अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे 61 से लेकर 70 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, कोर्ट लाइफ। जी, तो आर्टिकल 61 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, अदर प्रोविजन रिलेटेड टू द सेनेट। अब इसमें रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, वो ये बताता है कि आर्टिकल सब क्लास 2 एंड सब क्लास 3 जो है आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 का, वो सेम लागू किए जाएंगे जो सेनेट के लिए बनाए गए हैं, और वही नेशनल असेंबली के लिए लागू किए जाएंगे। जैसे कि द प्रोविजन ऑफ क्लास 2 of Article 7 and Clause 2 and 3, Article 54 and Article 55 shall apply to the Senate, same as apply to the National Assembly। जी, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 62। 62 आर्टिकल जो है वो है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबरशिप के लिए क्या होना लाजमी है? वो है ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही इज नॉट लेस देन 25 ईयर एज। अब ये इनके ग्राउंड्स हैं जो यानी कि मैंडेटरी जो लाजमी करार दिए गए हैं। इसके लिए टोटल चार ग्राउंड्स हैं। ही इज इनरोल एज अ वोटर, एंड नंबर फोर्थ है ही इज नॉट डिक्लेयर अनसाउंड माइंड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये चार चीजें याद रखनी है आपको। आर्टिकल 63 की बात करें, आर्टिकल 63 जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है। डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स किन सूरतों में होता है? मेंबर इन सूरतों में होता है इफ ही इज अनसाउंड माइंड, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड यानी कि पागल करार दिया गया हो। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब ये चीजें जो आर्टिकल 62 में हमने पढ़ी, वही अपोज्ड में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई की जाएंगी। अब आर्टिकल 63 ए जो है वो एक और कंडीशन बताता है कि पार्टी हेड अगर उसको डिस्क्वालीफाई करेगा तो वो इस सूरत में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 64, वेकेशन ऑफ सीट्स। अब इसके लिए अ हाउस में डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वैकेंट इफ विदाउट लीव ऑफ हाउस। अगर वो बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब बताए अगर वो लीव करता है, तो इस सूरत में पार्लियामेंट को ये पावर है कि उसको उस सीट को वैकेंट कर दे। या दूसरी सूरत इसमें यह है कि ही रिमेन एब्सेंट फ्रॉम 40 डेज। अगर 40 दिन से सिटिंग डेज जो हैं, सिटिंग डेज यानी कि जो पार्लियामेंट के हैं, उनके 40 दिन दौरान अगर वो एब्सेंट है तो सीट उसकी वैकेंट की जाएगी। अब तीसरी कंडीशन जो है, अ मेंबर में गिव रिजाइन अंडर हिज हैंड राइटिंग अ फ्रंट ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। अगर वो अपनी रिजाइन जो है अपने हाथों से लिख के स्पीकर या फिर चेयरमैन के सामने वो देता है तो इस सूरत में सीट वैकेंट हो जाएगी। ये बताता है हमारा आर्टिकल 64। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है ओथ ऑफ मेंबर्स। अब ओथ ऑफ मेंबर्स के लिए क्यों जरूरी है, मैं बताता हूं। इसलिए जरूरी है, अ पर्सन शैल नॉट सिट और वोट अंटिल ही हैज मेड बिफोर द ओथ इन द हाउस। जब तक वो ओथ नहीं लेगा तब तक वो बैठ भी नहीं सकता और ना ही वोट दे सकता है। अब वोट और बैठने के बगैर तो मेंबर किसी काम का ही नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले उनको ओथ लेना होता है। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 जो है प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। अब प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स क्या होता है कि आपस में कोई बातचीत है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन आपका रिकॉर्ड जो है, आपकी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है आपकी आपस में हुई,
उसके बाद वो कहे कि भाई मैं कोर्ट में जाके इसको जो है चैलेंज करूँगा या कोर्ट में केस करूँगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इनको मेंबर्स को प्रिविलेज हासिल है। जैसे कि कोर्ट में वकील को क्लाइंट के साथ प्रिविलेज हासिल होता है, क्योंकि वकील को एक क्लाइंट जब पूरी अपनी स्टोरी बताता है केस की, अपने हक़ाइक़, अपने फैक्ट्स बताता है, तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि भई मैं इनके जो है ना, इसके खिलाफ़ जो है केस दाखिल करूँगा, तो उसपे कोर्ट यानी कि रिलाय नहीं करेगी। तो इसको प्रिविलेज हासिल है, ऐसे ही सेम नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी। समझ आ रहा है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 जो है, वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर में क्या होना चाहिए? ये है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस में रूल फॉर द रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर, यानी कि हाउस जो है अपने कवानीन बना सकता है मुनज़्ज़म तरीके से उसको चलाने के लिए, अपने हाउस को चलाने के लिए। अब वो अपने कवानीन बना भी सकता है और उसपे अमल दरामद भी कर सकता है, उसको ये हक हासिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट। अब किन चीज़ों से रोका गया है पार्लियामेंट के मेंबर्स को? वो ये है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट विद द रेस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि मेंबर्स को, पार्लियामेंट मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते और उसके साथ-साथ हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकते। एंड आल्सो नॉट डिस्कशन अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द जजेस। नेक्स्ट है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 69। 69 जो है, कोर्ट नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कोर्ट को बाउंड किया गया कि आप जो है पार्लियामेंट की जांच नहीं करेंगे, उनके प्रोसीजर की जांच नहीं की जाएगी। ये जो है, इनको ऐसे समझे कि कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट है जी 70 आर्टिकल। अब 70 आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है? इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। अब बिल जो है एक हाउस बनाता है थ्रू द वोटिंग ऑफ द मेंबर्स, उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है। अब यहाँ पे बात समझने की है कि अगर नेशनल असेंबली ने बिल बनाया, उसके बाद वो फॉरवर्ड करेगा किसको? सेनेट को। सेनेट उनको वेरीफाई करके अगर वो इस हक में होंगे, तो उसके बाद फिर यानी कि नेशनल असेंबली के पास वो बिल आएगा। उसके बाद फाइनल असेटमेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन इनका जो सब क्लास 2 है, वो ये कहता है कि अगर नेशनल असेंबली ने बिल बनाया और सेनेट को ये बात मंजूर नहीं है, तो इस सूरत में ये होगा कि वो बिल वापस आएगा और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बिठाएंगे। उसके बाद थ्रू दी वोटिंग, उसके बाद वोटिंग होगी, जॉइंट सिटिंग, यानी कि सेनेट एंड नेशनल असेंबली जो है बोथ हाउसेज साथ में बैठेंगे और वोटिंग करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इसके साथ साथ अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।